हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि कैस्टर ऑयल आपको कैसे फ़ायदा करता है आपके स्किन पे, आपके बालों पे, आपके कॉन्स्टिपेशन पे, आपके जॉइंट्स पे। आपने कैस्टर ऑयल के बारे में सुना होगा अपनी दादी से, अपनी माँ से, अपने जान पहचान वालों से कि कैस्टर ऑयल होता क्या है। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा भी हो। साइंस स्टूडेंट हैं तो बॉटनी में ये आपने ज़रूर ज़रूर पढ़ा होगा कि ये अरंडी होती क्या है। इसको हिंदी में अरंडी कहते हैं, वैसे कैस्टर कहते हैं। कैस्टर हमारे को क्या फ़ायदा करता है, उसमें होता क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। कैस्टर ऑयल में एक बहुत अच्छा रेसोनिलिक एसिड होता है, विटामिन 3 और 6 होते हैं, विटामिन ई होता है, फैटी एसिड 3 और 6 होते हैं, और विटामिन ई होता है। इसको लगाने से होता क्या है, इसको हम अगर अपने बालों में लगाएंगे, क्योंकि ये अपना गाढ़ा होता है, तो इसको क्या करिए, एक बाउल लीजिए, उसमें एक छोटा बाउल कांच का लीजिए, उसमें कैस्टर ऑयल डालिए और इसको उसमें मतलब पानी पे रख दिए, गर्म पानी पे। धीरे धीरे ये आपका पतला हो जाएगा, और इसमें हो सके तो आप नारियल ऑयल मिला लीजिए और अपने बालों में अप्लाई करिएगा। आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि तुम तो करती नहीं हो, मुझे रफ बाल रखना अच्छा लगता है। अब अभी मैं कहीं जाऊंगी 29 को, तब मैं अपने बालों को हफ्ते भर में केयर कर लूँगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे को बाल अपने ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो क्या करिएगा, अपने बालों में लगाना शुरू करिएगा। रात को लगा लीजिए, दिन में आप धो लीजिए किसी भी शैम्पू से। और इसको लगाने से पहले आप अपने आप को ये महसूस करिए, पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, आपको ये नुकसान करता है या फ़ायदा करता है। इसमें विटामिन ई होता है, तो आपके जो रिंकल्स आना शुरू हुए, क्रोफिट आना शुरू हुई है, यहाँ पे 3 लाइन्स आना शुरू हुई है, लाफ लाइन आना शुरू हुई है, तो उन पर लगाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, रात को इसको नारियल के तेल में अप्लाई कर लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये आपकी त्वचा को नमी प्रदान करते हैं। उस नमी प्रदान करने से क्या होता है, आपकी जो झुर्रियाँ आ गई हैं वो नहीं आती हैं और आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। आप देखिएगा, बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। अब कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके लिए वो क्या करें, तो बहुत से डॉक्टर्स बताते हैं इसके ये मतलब इसकी बत्ती बना के एनस वाले पोर्शन में डालिए और थोड़ी देर रखिए, तो आपको स्टूल आ जाता है। या फिर गुनगुने पानी में इसको थोड़ा सा मिला के आप इसको पी सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह पे पीजिए। और कितना पीजिए, कितने दिन का कॉन्स्टिपेशन है, कितनी हाइट है, कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है। उस चम्मच तो आधी चम्मच टेबल स्पून ले लीजिए, गुनगुने पानी में मिलाइए और रात को पी लीजिए। आप देखिएगा आपका जो स्टूल है वो आसानी से पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्स्टिपेशन जाएगा। आपके जॉइंट्स में दर्द है, तो इस पे के थोड़ा सा गुनगुना करके, जैसे मैंने गुनगुना बताया, एक बाउल लीजिए, उसमें पानी भरिए, फिर उसमें एक छोटा सा ये कांच की प्याली रखिए, उसमें भर दीजिए ऑयल और उसको गर्म पानी में रख दीजिए। थोड़ा सा वो गर्म हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसको अपने घुटने पे जहाँ जहाँ दर्द है उसमें अप्लाई करिएगा। तो आपके देखिएगा वहाँ से इन्फ्लामेशन जा रहा है और आपके जॉइंट्स का मूवमेंट अच्छे से हो रहा है। अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करिए, अंडी का पत्ता भी ले सकते हैं। अंडी के पत्ते पे ये ऑयल लगाइए और तवे पे इसको गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद जहाँ जब दर्द हो रहा है उस पर अप्लाई कर दीजिए और पट्टी बांध लीजिए। आप देखेंगे सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे अच्छा सा मूवमेंट हो पा रहा है, जो इन्फ्लामेशन थी वो जा रही है और एक अच्छा मोशन आ रहा है उसमें। तो इस तरह से आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होएगा। तो अंडी हमारे लिए एक बहुत अच्छी वो है। तो आप रिंकल्स हटा सकते हैं, बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लामेशन दूर कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन दूर कर सकते हैं, और इसको अच्छी तरह से अप्लाई करिए। बहुत से डॉक्टर्स डिलीवरी के टाइम पे इस कैस्टर ऑयल को पीने के लिए बोलते हैं, आधा घंटे पहले पी लो। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशन आराम से हो जाता है और बच्चा जो है इजीली हो जाता है। तो उसको दूध में डाल के पीने के लिए बताते हैं बहुत से डॉक्टर्स। तो आप इसको आराम से दूध में डाल के पी सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको करना है,
जब भी आपको इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आपके हाथों पे झुर्रियाँ आ गई हैं, आपके हाथ इस तरह से ड्राई हो गए हैं, तो आप इस पे लगाइए। तो ये नस मेरी जो दिखाई दे रही है, ये जैसे इस तरह से नसें दिखाई दे रही हैं, या किसी भी फीमेल की दिखाई दे रही हैं, या वो बर्तन मांजने से हो गई हैं, या किसी और वजह से हो गई हैं, या उसने अपनी देखभाल नहीं करी है, तो उस लोगों को भी अपने हाथ पे इसकी मालिश कर लेनी चाहिए। तो आप देखेंगे आपके हाथ बहुत खूबसूरत हो गए हैं। आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, इसमें मॉइस्चराइज़र कैपेसिटी होती है अरंडी के ऑयल में, तो एक बहुत अच्छी मॉइस्चराइज़र कैपेसिटी होती है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि 4-5 दिन में आपके हाथ बहुत सॉफ्ट होने वाले हैं। और अभी आप देखिएगा कि ये मेरी लाइफ लाइन आ रही है, यहाँ पे मेरी लाइंस नहीं है, यहाँ पे लाइन नहीं है, और आज से मैं लगाना शुरू करूँगी। अब जब आज से लगाना शुरू करूँगी तो आपका हफ्ते भर बाद देखिएगा कि मेरे फेस पे जो ये इस तरह के आए हैं वो क्यों आए हैं। और अभी मैं 15 दिन बहुत बीमार रह के चुकी हूँ, मेरे को वायरल इन्फेक्शन हुआ था, उसकी वजह से मेरी स्किन थोड़ी सी डल हुई है और ये रिंकल्स भी आए हैं। तो इस तरह से आप अरंडी के तेल को अनदेखा मत करिए। आप कोई सी भी कंपनी का उठा सकते हैं अरंडी का तेल। इसमें सैचुरेटेड फॉर्म में भी आता है, और ये क्या बोलते हैं उसको, जो पीने के लिए अलग पीने के लिए आता है प्रेगनेंसी में, वो अलग तरीके आता है। तो प्रेस्ड अंडी का तेल लीजिए। प्रेस्ड तेल क्या होता है कि आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के आ रहे हैं, आप किसी से भी जाइएगा, बोलिएगा मुझे कंप्रेस्ड अरंडी का तेल दे दीजिए, तो ये डाबर का आता है, बहुत सारी कंपनी का आता है। मैं तो डाबर का यूज़ करती हूँ। ऐसे ही मैं गई हुई थी मेडिकल शॉप पे, मुझे ये दिखाई दे गई, तो मैंने वो 2 शीशियाँ ख़रीद ली थी, और शायद मेरी अब ख़त्म भी हो गई हैं। और देखिए मैं लगाती हूँ तो फिर देखिएगा आप, ये देखिएगा रिंकल्स आ रहे हैं, ये वाले रिंकल्स आ रहे हैं, और ये रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये सारे उससे जाने वाले हैं। तो मैं मॉइस्चराइज़र वगैरह सब कुछ लगाना बंद करा है मैंने, और मैं सारा नेचुरल वे में आ गई हूँ। उस नेचुरल वे में आने की वजह ये है कि जितनी भी कॉस्मेटिक आ रहे हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, और उस केमिकल आपकी स्किन को पील ऑफ कर देते हैं। पील ऑफ करने की वजह से क्या होता है कि आपका सन स्क्रीन जो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं उससे पिगमेंटेशन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, और अल्टीमेट आपके रिंकल्स बढ़ जाते हैं। तो आप दूसरा खरीदते हो, रेटिनॉल लगाते हो, ये लगाते हो। तो आई हैव मतलब मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ, सिर्फ नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल, ये बेबी जॉनसन ऑयल, ये या अरंडी का तेल नारियल तेल में मिला के मैं लगाती हूँ, और उसमें बहुत अच्छा मेरे रिज़ल्ट मिलते हैं। और अभी मैं कुछ बालों में भी करना शुरू होंगी, और हफ्ते भर बाद देखिएगा मेरे बालों की कंडीशन क्या होती है। अभी सुबह से मैंने काढ़े नहीं है, मैंने हेलमेट लगाया हुआ था, बारिश भी हो रही थी, तो मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। फिर दीदी क्या चली गई, इसी तरह से वहाँ से आई हूँ, और थोड़ा सा देर रेस्ट किया है मैंने, और रेस्ट करने के बाद मैं ये सब आपको वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। और हो सकता है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। अरंडी का तेल तो बहुत अच्छा है, आप कभी भी